तो गाइस आज फेड की मीटिंग है और आज मार्केट पिछले 3 दिनों से एक बहुत अच्छा अपमूव दिखा रहा है। लोअर लेवल पे डिप्स आ रहे हैं इंट्राडे में, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह साबित हो रहे हैं। जो एफआईआई का डेटा है वो भी पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि मार्केट एक बेस बना के एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है, जिसमें एफआईआई का सपोर्ट है एटलीस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन में। आज फेड की मीटिंग है और फेड की मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या फेड सोचता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और क्या वो सोचता है कि जो प्रॉब्लम्स थी इकॉनमी में वो ठीक हो रही हैं, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा ना गिरे और जॉब मार्केट भी बैलेंस्ड रहे। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो फिर रेट कट के चांसेस बढ़ेंगे और रेट कट ही एक लौता ट्रिगर होगा, जो मैंने पहले भी कहा है, जो मार्केट को उठाएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आ सकता है और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 23,100 का लेवल टेस्ट हो सकता है अगर हम थोड़ी सी और पॉजिटिविटी देखें आज फेड की मीटिंग के बाद। ओवरऑल यूएस मार्केट अभी भी डिसेंट मतलब गिर रहा था, लेकिन गिर के फिर से बैलेंस करके ऊपर आ जाता है और देखो वो ऑल टाइम हाई के पास है। हम ऑल टाइम हाई से 20% का करेक्शन देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया। जो फॉल आता है उसके उसी तरीके के बैलेंस मूव अपसाइड में भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली मार्केट की तरफ बैलेंस कर रही हैं कि बियरिश नहीं है मार्केट और बहुत बुलिश भी नहीं है, लेकिन बियरिश से बुलिश का एक ट्रांजिशन चल रहा है ग्लोबल इकॉनमी में और ग्लोबल मार्केट्स में। सेम चीज़ आपको क्रिप्टो में भी दिखेगी। और अगर हम बात करें तो जो विक्स है वो विक्स थोड़ा सा आपका फ्लैट है, फ्लैट टू ग्रीन है, रेड नहीं है, क्योंकि जब विक्स रेड जा रहा था तब भी मार्केट गिर रहा था। तो विक्स ज़रूरी नहीं है कि विक्स अगर ग्रीन है तो मार्केट ना उठ पाए। ये चीज़ होती है जब बॉटम बना के मार्केट उठता है तो विक्स आपको कई बार फ्लैट टू ग्रीन दिखेगा। एक और चीज़ अच्छी हो रही है वो ये है कि रुपी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आज 86.3 तक पहुंच चुका है, 87। ये अगर 85 के अंदर आ गया तो काफ़ी अच्छा होगा और ये सारी चीज़ें रेट कट के साथ आनी चाहिए जो कि मार्केट को बूस्ट देंगी। ओवरऑल अगर सेक्टोरियल बात करें तो रियलिटी सेक्टर काफ़ी अच्छा किया आज। पीएसयू बैंकिंग ने काफ़ी अच्छा बाउंस दिया और आपका मेटल है उसने भी डिसेंट बाउंस दिया। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि ऐसा नहीं है कि बिना सेक्टोरियल सपोर्ट के मार्केट ऊपर गया। आईटी अभी भी कमज़ोर है, लेकिन आईटी तब ऊपर जा रहा था जब ये सारे सेक्टर गिर रहे थे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं मनी फ्लो है। तो आईटी मेरे हिसाब से थोड़ा सा और वीक रह सकता है कुछ और समय तक। तब तक जो ओवरसोल्ड सेक्टर्स हैं जैसे मेटल है, फार्मा है, ऑटो है, इनमें आपको बाइंग दिख सकती है, पैसा मूव हो सकता है। बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, 49,700 मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अभी कुछ दिन पहले हम 47,900 देख रहे थे और आज हम 49,700 देख रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी पॉजिटिव न्यूज़। तो ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी भी एक अच्छा मूव दिखा सकता है। 49,850 के ऊपर 50,200, 50,550 एक अगला रेजिस्टेंस है, जहाँ पे हम लास्ट टाइम भी गए थे तो वहाँ से सेलिंग आई थी। तो मुझे लगता है वहाँ तक तो मार्केट कोशिश कर सकता है टेस्टिंग की। ये फिलहाल मार्केट में दिख रहा है। ओवरऑल रियलिटी स्टॉक्स, स्टील स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सारों ने अच्छा किया है। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या मार्केट यहाँ पे अब बहुत पैनिक है, नहीं है पैनिक। क्या पोर्टफोलियो में राहत है? एब्सोल्युटली पोर्टफोलियो में राहत है। और क्या ये एंड ऑफ फॉल है? कह नहीं सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि जिसने 22,000 या 21,900 पे लिया है वो बहुत गलत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा वो एकदम सही है, लेकिन वो बहुत गलत नहीं है। वो 90% इन्वेस्टर से बेटर है जिन्होंने इस मार्केट में अपने पैसों और अपने हाथ को चलाया है। तो फिलहाल के लिए यही एनालिसिस था। ओवरऑल फेड की मीटिंग में क्या होता है देखना है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड में पावेल विल टॉक मोर अबाउट कि ग्रोथ जो है धीरे धीरे स्लो हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन भी स्लो होने के एक्सपेक्टेशन हाई रहेंगे, जो कि हमें रेट कट करने के लिए मतलब रेट कट के लिए जो हमें मौका देगा। तो रेट कट इज़ द ट्रिगर नाउ, और रेट कट के लिए कोई भी अगर ट्रिगर मिलता है, इशू ऐसा कुछ शब्द मिलते हैं तो वो मार्केट को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो यही मेरा व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। क्रिप्टो करेंसीज़ में भी एक अच्छा बॉटम बना के बाउंस आया है, तो मुझे लगता है वहाँ भी एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। और आज की फेड मीटिंग सबका ट्रिगर पॉइंट होगा कि क्या यहाँ से हम बेस बना के ऊपर जाएंगे। और ट्रम्प को भी अब ज़्यादा दिन नहीं है, टैरिफ कितना भी कर ले 2 अप्रैल के बाद तो उसके पास कुछ नया बोलने को नहीं रहेगा। यही कहेगा टैरिफ के साथ मैं न्यूक्लियर बम साथ में भेज रहा हूँ पार्सल करके वो जो कर नहीं सकता। तो फिलहाल यही मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।